गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब हम चल दिए हैं भानगढ़ का फोर्ट देखने के लिए, जो कि इंडिया का हॉन्टेड फोर्टों में से एक फोर्ट माना जाता है। देखो, फोर्ट पे पहुंचने पर आपको एक रस्सी दिखेगी जिस पे आपको चालान कटाना पड़ेगा 50 रुपये का, अगर आप 4 व्हीलर से हो तो। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं भानगढ़ फोर्ट की पार्किंग में, जहाँ हम हमारी गाड़ी खड़ी करते हैं। वेलकम टू भानगढ़ फोर्ट। ये देख सकते हो, इधर नहीं वीडियो है। ये भानगढ़ का पहला ये गेट भी है आ जहाँ गया। से भानगढ़ फोर्ट स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखी हैं, जैसे कि कुछ खाने पीने की चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम लोग लेके गए थे। तो मैं दीदी को बता रही थी वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के कि यहाँ पर अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें। पर पॉलिथीन खाने पीने का सामान देखो। यहाँ स्टार्टिंग होते ही ना, ये बरगद का पेड़ है और एक मंदिर है बालाजी का। गाँव का अंदर जाना मना कर रखा है। लोकेशन है यहाँ की। एंशिएंट साइट घोषित कर रखी है। इसकी कुछ हिस्ट्री है जो लिख रखी है यहाँ पर। ये जयपुर के अंदर में आ रहा है। चलते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो आपका टिकट चेक करते हैं, जो कि उधर से कराना पड़ता है आप लोगों को। अरे देखो, यहाँ पर है ना, ये भानगढ़ जो फोर्ट है उसका पूरा अंदर का नक्शा बना हुआ है। यहाँ से कैसे एंटर होना है। ये हनुमान गेट, फुलवारी गेट, भैया के पास हनुमान मंदिर, अवशेष, यहाँ पर मंदिर वगैरह की सब चीज़ की डायरेक्शन यहाँ पर दे रखी है। ये मैप है, अगर कोई गुम जाए, अगर किसी को समझ में। अपन यहाँ पर है गोले के पास के। यहाँ पर आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, यहाँ से एंटर होंगे अपन। इसको देखें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपनी साइट में ले रखा है। ये जो फोर्ट है, इसको वहाँ डूंगर है ना, वहाँ पर है वो फोर्ट। अभी हम खाना पीना खा लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं। जो हम पोहे लेके आए थे घर से, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पर सभी लोगों ने पोहे खाए थे, क्योंकि इस टाइम पर हमें इतनी भूख लगने लगी थी कि हम आपको बता ही नहीं सकते। देखिए, अब हम भानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये मैडम दुपट्टा नहीं लाई है, इनका इन्फ्लुएंसर की बहन। हम इन्फ्लुएंसर ये दुपट्टा लेके आए हैं। हमारे साथ हमारा ओसू बेबी भी जा रहा है। वह इतनी जगह हम नहीं घूमे, उससे ज़्यादा जगह घूम चुका है ये, क्योंकि मम्मी पापा के साथ जाता है। मम्मी पापा के साथ ये ज़रूर जाएगा, अगर कोई नहीं जाएगा तो। देखो, वो दिख रहा फोर्ट, मैं जूम कर देती हूँ। वो रहा फोर्ट उधर। देखो, वॉच टावर वहाँ पर है, जहाँ से रानी देखती थी। अब इतनी ऊपर तो कौन ही जाएगा। हमारी ऐसी मजबूरी क्या रहती है जो हमें इसकी भरी दोपहर में घूमने जाते हैं। हम कहाँ जहाँ भी जाओ ऐसी दोपहर में जरूर जाएंगे। मौसम ठंडा ना होगा। जो रास्ता जो बना हुआ है, ये ऐसे कौन सा पत्थर बोली दीदी ने? ये गंदे तो नहीं दिखते ये पत्थर, और यहाँ में गंदगी भी ना दिखे। हाँ, कचरे भी ना ठहरे। ये पत्थर है ना, पानी वाले पत्थर हैं, झरने टाइप से, एकदम साफ सुथरे से रहते हैं पत्थर। ये देखो, ये पुरानी टूटी फूटी इमारतें हैं। कोई ज़माने में ये महल का हिस्सा हुआ करती थी। चलो 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 चलो। वैसे तो इस फोर्ट को
भूतिया फोर्ट कहा जाता है। अब देखिए हम वहाँ जाके एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें ये जो फोर्ट है डरावना लगता है या फिर नॉर्मल फोर्ट की तरह लगता है। ये जितनी भी इमारतें हैं सारी टूटी फूटी हैं। ये जौहरी मार्केट का हिस्सा है। यहाँ पहले मार्केट हुआ करता था। करो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री बहुत ही मम्मी यहाँ पर लगो रोमांचक है। हाँ, ये देखो पहले है ना जौहरी मार्केट हुआ करता था। ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर इसकी हिस्ट्री है। और ये है ना, ये पूरा जो है ये जौहरी मार्केट का हिस्सा है। देखो कुछ कुछ शेप भी बनी हुई है मार्केट के जैसी। ये देखो सब टूटा फूटा है। देखिए फोर्ट की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि यहाँ पर एक राजकुमारी रहती थी रत्नावती नाम की, जो इतनी सुंदर थी कि उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक तांत्रिक था सिंगिया नाम का, वो उससे प्रेम करने लग गया और उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र बनाया। लेकिन इस बात का पता जब राजकुमारी को चला तो उसने इस इत्र को उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो मरते टाइम उस तांत्रिक ने श्राप दिया था यहाँ पर कि ये जगह पूरी नष्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी हिस्ट्री है इसकी। यहाँ पर बंदर है बहुत सारे। ये राजा रानी इतनी डूंगरन में क्यों रही है? मेरा भानगढ़ फोर्ट। देखो स्टार्टिंग वहाँ से थी। ये यहाँ पर एक मंदिर है पर अभी हम यहाँ नहीं गए हैं। हम पहले फोर्ट देखने जाएंगे। देखो धूप में आए हम लोग तो मौसम कभी छाया हो रही है कभी धूप हो रही है, ऐसा ही है। पर ये देखो ये पत्थर है पर ये बहुत ज़्यादा साफ़ है, ऐसे गंदगी नहीं है। और ये स्टार्ट हो गया भानगढ़ फोर्ट। इससे भूतिया वाली वाइफ तो कुछ भी नहीं आ रही। यहाँ मंदिर आ गया फोर्ट के। देखो ऐसा रास्ता है इस फोर्ट का। और हमारे पापा और ये तो आगे चल गए, हम पीछे रह गए फोटो खिंचाने के चक्कर में। ओ इसमें तो सीधी चढ़ाई है। एकदम सीधी चढ़ाई। हम घूम गए हैं, हमारे पापा और पता नहीं किधर से। खैर इधर भी तो ये ऐसी चढ़ाई है। यहाँ पर आप व्यू देख सकते हो। हमारी हालत खराब है। देखिए ये फोर्ट है ना पूरा पहाड़ों के बीच में है और ये एक दरवाज़ा है सेकंड मंजिल पे जाने का। और जितनी बाउंड्री आपको दिख रही है वहाँ तक ये फोर्ट है। तो सिंपल सी बात है कि हम पूरे फोर्ट में तो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और यहाँ पर थोड़ी छाया है। तो हम सब यहाँ बैठकर, इसका वेंटिलेशन इतना अच्छा है कि एकदम ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पर। पहले के ज़माने के लोग काम करते थे पर अच्छा काम करते थे। यहाँ पर चढ़ते चढ़ते इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा मेरी शक्ल पे। अभी तो आधा ही फोर्ट चढ़ाया है मैंने और मेरी हालत पतली हो गई है। देखो ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये है बाउंड्री इस फोर्ट की। गेट पार करने के बाद आप आओगे राजमहल पर, क्योंकि ये इस मंजिल का नाम राजमहल है। पहले शायद राजा रानी रहा करते होंगे यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, वो आपको आगे दिख जाएगा। और इतनी धूप में इतनी हालत ख़राब है। और पता है आपको ये सीढ़ियाँ हैं, ये एकदम सीधी हैं, मतलब इन पर चढ़ने में आपको बहुत जोर आएगा इन सीढ़ियों पे चढ़ने पे। जब आप सीढ़ियों को चढ़ के आओगे तो ऊपर एक और मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई, पर हम वहाँ पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं और हमें एक और ट्रिप पे जाना है। और यहाँ पर दिन में चमगादड़ उड़ रही हैं, जिससे आपको थोड़ी भूतिया वाइब आ सकती है। तो चलते हैं आगे की आगे इस फोर्ट में क्या है। देखिए कितने सारे चमका दिख रहे। देख चमगादड़ के बच्चे हैं ये।
इतने सारे हैं भाई, इतनी गंदी स्मेल है। देखो कितना सारा बच्चा है यहीं पर, इतनी गंदी स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। अब हम फोटो खिंचाएंगे यहाँ पर। देखो ये चमगादड़ है, ये चमगादड़, ये जो उड़ रही है ना, ये चमगादड़ है। यहाँ पर भूतिया वाइब आ रही है थोड़ी सी। वैसे रियलिटी में जितना इसका ओरा बना रखा है वो ऐसी तो वाइब नहीं आ रही है, पर हाँ ये देखिए इधर ना ये पूजा वगैरह का कुछ फैला हुआ है। यहाँ के लोकल आए तो थे नारियल ले लेके, पर हमने ये चीज़ नोटिस नहीं करी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी गैलरी है, शायद उधर मंदिर है। यहाँ पर उस जगह एक मंदिर है, अभी हम उधर जाएंगे। और एक मंदिर ये रहा, उसमें नहीं जाएंगे तो इसमें तो ज़रूर जाएंगे। और ये सब लोग अब छाया में खड़े हो गए हैं, धूप में। हमारी शक्ल टमाटर के जैसे चमक रही है ना, तो फोटो सही आनी चाहिए। जाओ जी, वो हमारे ओसू को ले आए हैं इधर। हम फोर्ट से नीचे आ गए हैं और हम ओसू को यहीं छोड़ गए थे, नीचे ही। वैसे जो एक खजूर का पेड़ आपको दिख रहा है, इसने सभी की जान रोक रखी है। जो भी फोर्ट से नीचे उतर रहा है इस पेड़ के नीचे जरूर खड़ा हो रहा है। ये मेरे मामा जी हैं। या एक खजूर का पेड़ ने सबकी जान बख्श रखी है, जो भी आ रहे थे यहाँ खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर है ना, मंदिर पे जो लोग आते हैं वो यहाँ पर चुगा फैलाते हैं। ये मंदिर है, इस मंदिर में जाएंगे हम। ये है गोपीनाथ जी का मंदिर, जो कि बाहर से इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी इस मंदिर को। अब हम इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इस मंदिर में क्या है क्या नहीं। पर जब हमने इस मंदिर को अंदर से देखा तो ये खंडर बन चुका है। किसी ज़माने में मंदिर ज़रूर हुआ होगा, आपने नोटिस किया तो देखो, ये पिलर पे देवताओं की मूर्ति बनी हुई है और अंदर रेड रेड कर रखा है, पता नहीं कौन सा देवता है। मेरी दीदी बैठ गई है दरवाजे पर ही। ये किसी ज़माने में हवन कुंड रहा होगा, लेकिन अभी ये खंडर है पूरा। और इसकी आर्किटेक्चर कुछ ऐसी है, पर से इसकी आर्किटेक्चर कुछ ऐसी आप देख सकते हो अभी। लेकिन अब ये मंदिर हो कोई जमा ऐसी टेक्सचर है। पहले के टाइम पे मंदिर ही हो, जो भी तो मंदिर लिख रहे थे, इसे ऐसे है। ओह कमल के फूल। ये पिलर का कमल का फूल तोड़ है, 2-3 को। अरे ऐसी कितने उधर भी है। चलो नीचे। अब हम भानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद जा रहे हैं वापस से अपनी गाड़ी के पास। और अब तक सब लोग थक चुके हैं। आप इनकी शक्ल देख सकते हो कि इनकी शक्ल में 12 बज रहे हैं। आपका भानगढ़ का एक्सपीरियंस कैसा था? आपको वो भूतिया लगा? देखो, हमें तो कोई भूतिया हॉन्टेड प्लेस ऐसा लगा नहीं भानगढ़ का किला। हाँ, उसमें बहुत सारी चमगादड़ ज़रूर है, तो उनसे आपको डर लग सकता है। बाकी इतनी धूप में हम रात को भूत दिन में हमारे इतनी धूप में इतनी धूप में तो नहीं आना चाहिए ऐसी जगह पर, क्योंकि आपकी वैसे हालत ख़राब हो जाएगी। बहुत चढ़ाई है यहाँ पर इसके लिए। तो ये थी हमारी भानगढ़ की ट्रिप। आप आओ तो अच्छा सा वेदर देख के, ऐसे उठ के मत आ जाना जैसे हम लोग, ठीक है? देखो ये टिकट घर है और इसके जस्ट पीछे है वाटर कूलर। अगर आप आओ तो यहाँ से आप पानी भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कोई पानी भरने का साधन नहीं मिलेगा। ठंडा है। ओ यार, देखो यहाँ कमल के फूल है। एक फूल आ रहे यार चिंटी, चला ये देखो, मैं पहली बार कमल का फूल मैंने इतने पास से देखा। मैं तोड़ के लाई हूँ इसको उस जगह से। खिला खिला खिला, ये पत्तों भी तोड़ ले जाती थी एक साथ। जोर जोर से देख खिलेगो। हाँ देख हाँ खूब खूब खूब। हाँ और जोर से घुमा, टूटेगो के खिलेगो।
यहाँ से टूट रहे कोई ना। अरे टूटे तो है। वाह, वो दिवाली पे ऐसे ही खिलाओ। लक्ष्मी जी की पूजा करी जाओ। बस चिंटी ज्यादा मत खिला। जो मैं खिला दूंगी। भंडारा टाइप था आज आके नारायणी जी के गाइस, ये मेरी लाइफ में पहला कमल का फूल है जिसे मैंने देखा है, तोड़ा है और अपने हाथों में लिया। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने हमेशा फोन में ही फोटो देखी है इसकी, और जब मैं फोटो ली थी तब मैंने दूर से देखा था। आज पहली बार ये मेरे हाथ में देखी थी। मेरी खुशी अलग लेती है। मैनिफेस्टिंग इज रियल, ताकि मुझे कमल का फूल मिला। इसके देखो अंदर अंदर इसके देखो, ये इसे क्या बोलते हैं? बीज। बीज यह बीज ही। हाँ। इनको खावी भी तो इन्हें दी थी। काय बताओ, देखो इसके अंदर कुछ ऐसा है। कमल का फूल अंदर से ऐसा है, ऐसा है। आवाज के अब हम निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है भरतरी धाम, जिसका रास्ता सरिस्का से होके जाता है। लेकिन जाने से पहले हम रुकते हैं, हमारे मामा जी के एक जानकार होते हैं, एक अंकल, वो हमें चाय पीने और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बुला लेते हैं। देखो ये है सरिस्का का मैप। यहाँ पर हर चीज़ का मैप बना हुआ है। देखो काकड़वाड़ी किला, आपने पढ़ा होगा राजस्थान की हिस्ट्री में। यहाँ पर है ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, जैसे कि हॉर्न नहीं बजाना है, शांति बनाए रखना है, कचरा वचरा नहीं डालना है, ऐसा कुछ। यहाँ हम लोग चाय पीने आए हैं, हमारे मामा जी के कोई जानकार हैं, इसलिए हम यहाँ चाय पीने आए हैं। और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इस टाइम हम चाय पी सकते हैं। यहाँ की बना रखे हैं। अरे यहाँ में जो बाग है ना, वहाँ को नाम वगैरह लिख रखे। देखो इसमें ना बागिनेस्टी 2 राजमाता बागिन, यहाँ पर राजमाता है ना, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था इस जगह, तो वहाँ पर उनका वो स्थल बना हुआ है, स्थान बना दिया। वो मंदिर जाते हैं इसके। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम वापस हमारी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। बोलो की जय। ये है भरतरी धाम का एंट्री गेट, जहाँ से आप एंटर करते हो और भरतरी धाम स्टार्ट हो जाता है। हम आ गए अभी भरतरी जी के आगे। धूप में भानगढ़ घूम के हम छाँव में भरतरी जी के आगे। यहाँ हम लोग प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि भरतरी जी के प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद लेना तो बहुत ज़रूरी है। तो पापा, मामा जी और ताऊ जी ये तीनों प्रसाद ले लेते हैं। और हमारी शक्ल आप देख सकते हो इतनी धूप में घूमने के।
और फिर चल देते हैं भरतरी जी के मंदिर की तरफ। और उनके मंदिर पर जाने पर थोड़ा सा मार्केट आता है जिसमें दोनों साइडें दुकान होती है, जिसमें कुछ कुछ छोटा मोटा सामान जैसे कि सिंदूर वगैरह, पूजा का सामान और कुछ भी खिलौने भी मिल जाते हैं। और हमारे साथ हमारा ओसू भी है। ले लेता है जी दीदी कोटवा भैया नहीं कह रहे दीदी को कोटवा, चंटी को कोटवा कच लेना है तो मम्मी ले ले। मार्केट अच्छे है पर यहाँ पे हाँ यहाँ पर एक बार गोलू को नहीं लाया यार, जो वो याद है तभी आई मैं मार्केट। ये मार्केट है। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये हम मंदिर में एंटर हो गए हैं। ये देखो इधर नाला बह रहा है और ये भरतरी जी का मंदिर है। हाथ पैर धोने के बाद अब हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं, जो कि है भरतरी जी का मंदिर, योगी भरतरी जी का मंदिर। आज सावन है, इस वजह से यहाँ थोड़ी भीड़ मिल गई हम लोगों को, क्योंकि सावन के महीने में ऐसे मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पर कोई पूजा भी करवा रहे थे। और इनके जो पुजारी हैं उन्हें जोगी बोलते हैं, भरतरी जी के। और पास में ही एक शिव जी का मंदिर भी था जिसमें हम लोगों ने पूजा करी। सावन है तो सिंपल सी बात है कि शिव जी के तो जल चढ़ाना बनता है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे कुशालगढ़, जहाँ का कलाकंद बहुत फेमस है। तो पापा जी और ताऊ जी, मामा जी ये सब कलाकंद लेने चले गए। और हम लोगों ने यहाँ पर कचौरी भी खाई, क्योंकि हमें इस टाइम पर भूख लगने लगी थी। और फिर कचौरी खाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। घर पहुंचने के बाद हमने बनाई दाल और बाटी। और आज का व्लॉग दाल बाटी के साथ ही खत्म। चलिए बस इतना ही। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। सोते हैं, बहुत थक गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।